आपकी परम शत्रु देवी आदिशक्ति किसी अनुष्ठान में व्यस्त हैं और आपकी आगामी 3 दिवसों तक वो किसी भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगी। किंतु महाराज, ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, महाअनुष्ठान है। हाँ असुर सम्राट, विंध्याचल पर्वत पर स्थित होकर वो कोई बहुत बड़ा असाधारण अनुष्ठान कर रही हैं, जिसके मंत्र जाप की शक्ति से मेरे पंख भस्म होने लगे। चिंता मत करो लोचनसुर, अवश्य वो अपने अनुष्ठान से मेरे समान शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रही होगी, किंतु मैं उस देवी के अनुष्ठान को पूर्ण ही नहीं होने दूंगा। गणासुर! क्या हुआ असुर सम्राट, अब क्यों स्मरण किया आपने मेरा? क्योंकि मेरी तुलना में अक्षम असुरों को सेनापति नियुक्त कर रहे थे आप, तब तो आपके मुख पर गणासुर का नाम नहीं आया। तो अब क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? क्योंकि मेरे सेनापति बनने से भी अधिक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपना है तुम्हें। कहो, मेरे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो तुम? ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे वैयाघ्रव संचदायारणयाय ओम नमो नमः। हमें शीघ्र ही अपनी रणनीति तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही सूर्यदेव के प्रकट होते ही युद्ध का शंखनाद गूंज उठेगा। युद्ध के प्रथम दिवस आक्रामक नहीं, रक्षात्मक युद्ध ही करना चाहिए। यही सर्वथा उचित है कुमार कार्तिकेय। इससे हम शत्रु की वास्तविक शक्ति का अनुमान भी लगा सकेंगे। शक्ति का अनुमान लगाने के साथ विरोधी पक्ष की दुर्बलता का ज्ञान भी होना चाहिए हमें, तभी हमें युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। शत्रु की दुर्बलता का भान तो हो गया है हमें, और ऐसी दुर्बलता का लाभ उठाने के लिए हम असुर तो पूर्ण रूप से निपुण हैं। वहां वो मूर्ख देवता अपनी रणनीति रच रहे होंगे, और मैं यहाँ तुम्हें अपनी छल नीति से परिचित कराऊंगा। उनकी छल नीति ही दुष्ट असुरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्त्र है, इसीलिए हमें प्रत्येक क्षण सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुर्गमासुर की कपट बुद्धि अवश्य ही किसी बड़े छल को जन्म देगी। एक कपट योजना करनी है हमें, जिससे वो देवता मूर्ख बन जाए। नाश लोचन, विनाश लोचन, सूर्योदय होते ही युद्ध के शंखनाद सुनकर तुम एक सेना की बड़ी टुकड़ी ले जाकर उन देवताओं पर आक्रमण कर देना, किंतु जब वो तुम्हारे आक्रमण का उत्तर दे, तब तुम उनके अस्त्र शस्त्र से आहत हुए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पीछे हटते जाने। और इसके लिए मैं तुम्हें मायावी अस्त्र प्रदान करूंगा। परंतु असुर सम्राट, यदि सेना टुकड़ी के साथ ये जाएंगे तो हम आक्रमण कब करेंगे? तब
जब देवता इनकी सेना का पीछा करते करते विंध्याचल पर्वत से बहुत दूर चले जाएंगे, तब नाश लोचन विनाश लोचन तुम अपनी विनाशकारी ऊर्जा को आकाश में प्रभावित कर संकेत देना, और संकेत प्राप्त करते ही तुम चारों विभक्तासुर, विच्छल बुद्धि, दुमुखासुर और अभेदी उन देवताओं को चारों ओर से घेर लेना। और मैं असुर सम्राट, मुझे क्या इन सब का मुख तकने के लिए आपने बुलाया है यहाँ? असुर होना तो धीरज कैसे धारण करोगे, किंतु स्मरण रखो जो तुम्हें कार्य करना है उसका मार्ग ये चारों तैयार करेंगे। तो सुनो, जब नाश लोचन विनाश लोचन देवताओं को दूर ले जाने में सफल होंगे और ये चारों अपनी सेना के साथ उन्हें घेर कर एक स्थान पर बांध देंगे, तब तुम गुप्त रूप से अकेली पड़ी उस देवी के स्थान पर पहुंचकर उसका अनुष्ठान रोककर बलपूर्वक खींच के लाना मेरे समक्ष, जिससे स्वयं मैं अपने हाथों से उस देवी का वध कर सकूं। अवश्य असुर सम्राट, मैं समझ गया। मैं गणासुर अवश्य बंदी बनाऊंगा उस देवी आदिशक्ति को और प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालमोङ्कारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे। ये कलश में जल समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? ये कैसे संभव है? भक्ति की शक्ति असंभव को भी संभव कर देती। जिनकी जटाओं में स्वयं देवी गंगा विराजती हैं, उनके अभिषेक के लिए ये कलश जल विहीन कैसे हो सकता है? ओम नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालमोङ्कारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकियां भीमशंकरं। गणासुर, उचित समय देखकर उस देवी का अनुष्ठान बाधित करना, तब वहां निशस्त्र होगी और उसके सहयोगी देवता उससे बहुत दूर होंगे, फिर तुम्हें वहां कोई नहीं रोकने वाला होगा। अगले 3 दिवसों के युद्ध में हमारा एकमात्र ध्येय होना चाहिए उन असुरों को मां से दूर रखना। समझ गए ना आप सभी? समझ गए? जी देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम समझ गए। उचित है असुर सम्राट दुर्गमासुर जी। आपकी योजना हम भली भांति समझ गए, तो फिर होने दो युद्ध का उद्घोष। सूर्योदय के साथ ही ये दुष्ट दुर्गमासुर कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहां है वो? देवताओं, आज के इस प्रथम दिवस युद्ध में तुमको मेरे योद्धाओं से युद्ध करना होगा, जिससे मैं देख सकूं
तुम में मुझसे युद्ध करने की योग्यता है भी या नहीं? रुकिए भैया। भैया, हमें रक्षात्मक युद्ध करने की अपनी योजना पर ही स्थित रहना होगा, जिससे हम इसकी कपट योजना याद कर सकें। शत्रु हमें दोनों ओर से घेरने को आतुर है। हमें भी अपनी सेना को 2 भागों में विभक्त कर लेना चाहिए। भैया, आप उस ओर बढ़िए, मैं इस ओर बढ़ता हूँ। आक्रमण! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! इंद्रदेव, आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरों को पीछे जाने पर बाध्य कीजिए। मैं और गणेश इन ऊर्जा से वार करने वाले असुरों का उपाय करते हैं। उचित है, सफल हो रही है मेरी युक्ति। ये देवता मुझे मूर्ख बनाना चाहते थे, किंतु मेरी योजना के अनुसार स्वयं विंध्याचल पर्वत से दूर होने पर विवश होकर मूर्ख बन रहे हैं। गणासुर! गणासुर, अब उचित समय है, आगे बढ़ो। उस देवी आदिशक्ति के पूजा स्थल पर पहुंचकर उसके अनुष्ठान को बाधित कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। अंततः गणासुर भी कुछ ऐसा करेगा जिसमें उसे अत्यंत आनंद आएगा। देवी आदिशक्ति, तैयार हो जाओ गणासुर के आगमन के लिए। देवी आदि शक्ति, यथाशीघ्र गणासुर तुम्हारे स्थान पर पहुंचकर तुम्हारे अनुष्ठान को भंग करेगा और ये तुम्हारे देवता मेरे असुरों के साथ इस युद्ध स्थल में उलझे रहेंगे।
तो मेरे निकट पहुंच रहा है, मुझे पीछे हटना चाहिए। दुष्ट असुर, अब मैं तुम्हारी इस ऊर्जा से और विनाश नहीं करने दूंगा। यही तो चाहता हूं मैं। और पीछे हटो और इनको आगे लेके जाओ नाशलोचन विनाशलोचन, जिससे गणासुर इस युद्ध स्थल को पार कर कर विंध्याचल पर्वत तक पहुंच सके। अब यही उचित समय है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है मुझे, सभी की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ना है। इस दुष्ट ने तो और प्रबल ऊर्जा का संचार कर दिया, किंतु उसे भी थाम दूंगा मैं। उचित अवसर है ये, यहाँ से आगे निकलने का गणासुर। सभी देवताओं को छकाकर मैं उनकी दृष्टि से दूर यहाँ तक तो पहुँच गया। अब किसी प्रकार इस गजमुख बालक को भी छकाकर निकल जाऊं तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे, जैसे कोई है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। ये भ्रम था मेरा, अन्यथा जैसे किसी आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ मुझे इन्हें भ्रमित करना ही होगा ताकि ये गणासुर को देख न सके, अन्यथा वो अपनी योजना में असफल हो जाएगा। तुम अभी भी समझ नहीं सके असुर, तुम्हारी ये ऊर्जा मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। अभी तो इससे तुम्हें ही आहत करूंगा मैं। ये कैसा युद्ध कर रहे हैं ये असुर, निरंतर पीछे हट रहे हैं। तो क्या ये मात्र हमें उलझाकर रखने की क्रीड़ा ही कर रहे हैं? क्या ये उस दुष्ट दुर्गमासुर की कपट योजना का भाग है? अपने महाबली योद्धाओं को क्यों नहीं भेजा उसने रणभूमि में, और जिन्हें भेजा भी है वो अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये दुष्ट उस दिशा में क्यों देख रहा है? गुप्त रूप से पहुंचकर गणासुर खंडित कर देगा उस देवी का अनुष्ठान। बहुत आनंद आएगा इसमें मुझे। ये क्या, ये असुर तो विंध्याचल पर्वत की ओर ही जा रहा है, अर्थात दुर्गमासुर को माँ के अनुष्ठान का ज्ञान है। और आज का युद्ध, ये तो मात्र हमारा समय व्यर्थ करने का कुचक्र भर है, जिससे वो गुप्त रूप से किसी असुर को भेजकर माँ के अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर सके। मात्र 2 महाबली असुर क्यों हैं यहाँ? अन्य सभी कहाँ हैं? और दुर्गमासुर स्वयं युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? क्या छल है इसके पीछे? भैया, ये दुर्गमासुर का एक जाल है, जिसमें हमें उलझाकर दुर्गमासुर ने किसी असुर को माँ के अनुष्ठान में बाधा डालने के लिए भेजा है। और माँ ने तो प्रण लिया है कि इन दिवसों में वो अस्त्र शस्त्र कदापि धारण नहीं करेंगी। अर्थात वहाँ किसी असुर की उपस्थिति एक बहुत बड़े संकट का संकेत है भैया। उचित कह रहा है गणेश। माँ अस्त्र धारण नहीं करेंगी तो नव दुर्गा माता भी स्वयं माँ की ही अंश होने और पूजा में उनकी सहायक रहने के कारण माँ के समान ही अस्त्र शस्त्रों से दूर रहेंगी। ये कपट है इन दुष्ट असुरों का। इन दुष्टों से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती थी। बहुत हुआ रक्षात्मक युद्ध, अब आक्रामक युद्ध करेंगे हम।
अब संकेत करने का उचित समय है। हाँ, विंध्याचल पर्वत से तो बहुत दूर आ गए हैं ये देवता। छल, बहुत बड़ा छल। ये नाश लोचन और विनाश लोचन का संकेत है, अर्थात अब हमारे आक्रमण का समय है। असुरों, इन देवताओं को इस युद्ध में इतना उलझा दो कि कोई गणासुर को रोक ना पाए और माता की पूजा भंग करने में वो सफल हो जाए। असुर अपनी योजना में सफल ना हो जाए, क्योंकि उनकी योजना ही माँ की पूजा भंग करने की है। और यदि ऐसा हुआ तो दुर्गमासुर का वध असंभव हो जाएगा। भैया, वो देखिए, वो दुष्ट असुर माँ की पूजा को भंग करने के प्रयास में लग चुका है। भैया, शेष असुर भी मात्र हमें छलने ही आए हैं, इसलिए हमें इनका पीछा कर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अभी तो उस दुष्ट को माँ के पास पहुँचने से रोकना चाहिए हमें। देवराजेंद्र, आप अन्य देवताओं के साथ मिलकर इन असुरों को इसी क्षेत्र में रोक कर रखिए। तब तक हम जाकर उस असुर को रोकते हैं जो माँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है? और असुर तो ये थी दुष्ट दुर्गमासुर की योजना। हमें विंध्याचल पर्वत से दूर लाकर अपने इन योद्धाओं और अपनी सेना से चारों ओर से हमें घेर कर हमें उलझा कर रख दिया है उसने, जिससे उसका वो अन्य असुर मां के पूजा स्थल तक पहुंचने में सफल हो जाए। अब तो उलझ गए तुम मेरे जाल में, इसलिए कुछ भी करने में असमर्थ हो तुम देवता, क्योंकि मेरी आसुरी सेना तुम्हें देवी आदिशक्ति से बहुत दूर ले आई है देवताओं, जहाँ से मेरे 4 असुर महारथी तुम्हें कहीं और नहीं जाने देंगे। और उधर गणासुर देवी आदिशक्ति की पूजा को पूर्ण नहीं होने देगा। बस वो एक बार देवी आदिशक्ति को मेरे समक्ष ले आए तो स्वयं आज ये युद्ध प्रथम दिवस ही निपट जाएगा।
असुर के कपट जाल ने तो एक महासंकट में डाल दिया है हमें भैया। अब क्या होगा, क्या करें हम? मेरी योजना सफलता की ओर बढ़ रही है। प्रणाम असुर सम्राट। सम्राट, जो कार्य आपने हमें सौंपा था हमने वो पूर्ण किया। हाँ असुर सम्राट, ये देवता तो हमारे जाल में उलझ ही गए हैं। अभेद जिसका तन वो गैंडे के समान, आगे से मेरा अभेदी असुर आक्रमण कर रहा है उन पर, और उनकी बाईं ओर से उन पर संकट बनकर छाया है अष्टभुज विशाल बुद्धि, जिसकी भुजाओं और जिसके छल से कोई सुरक्षित नहीं, और दाहिनी ओर से अपने दोनों मुखों से विषैले द्रव्य का प्रवाह करता दुमुखासुर है, और उन सबसे अधिक घातक है विभक्तासुर, जो किसी को भी विभक्त कर सकता है। अवधर गणासुर अति शीघ्र देवी आदि शक्ति के निकट होगा, भंग करेगा उसकी पूजा और पूर्ण करेगा मेरी योजना। कुमार कार्तिकेय, हम इन असुरों से निपटते हैं। आप जाकर उस असुर को माता की ओर बढ़ने से रोकिए। नहीं देवराज, देव सेनापति होने के नाते इस युद्ध में देव सेना का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए गणेश, उस असुर को मां के पूजा स्थल तक पहुंचने से रोकने का कार्य तो तुम्हारा होगा। इंद्रदेव, मेरे कुचक्री व्यू को नहीं भेज सकोगे तुम, रोक नहीं सकोगे तुम गणासुर को, अवश्य पहुंचेगा वो उस देवी तक। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षयमामृता। प्रथम पूज्य गणेश जी, इस दुष्ट असुर को मैं अभी आपके मार्ग से हटाता हूं। अद्भुत, महान, अपराजय और आसुरी शक्तियों का परिचय दिया है इस अभेदी ने। देवराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं आपकी सहायता के लिए। सहायता करोगे तुम इंद्रदेव की, किंतु मुझसे तुम्हारी रक्षा करने में तुम्हारी सहायता कौन करेगा? मुझे शीघ्रता करनी होगी, तीव्र गति से वहां पहुंचना होगा, जिससे कि वो मां के निकट पहुंच भी ना सके। इतनी भी क्या शीघ्रता है गजमुख? आगे बढ़ने के पूर्व मेरा सामना तो कर लो। सावधान गणेश! उससे भेंट करने के स्थान पर तुम वहां कहां बढ़े जा रहे हो? इस असुर का उपाय मैं करता हूं देव सेनापति। उपाय तो मैं करूंगा तुम्हारा। ये कैसा विषैला द्रव्य है जिसने मेरे खडक को ही नष्ट कर दिया?
मेरी भुजाओं से बचकर कहां जाओगे देवताओं? ये तो अत्यंत विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। बहुत सोच विचार कर योजना बनाई है दुष्ट दुर्गमासुर ने, जिससे हम में से कोई माँ की ओर बढ़ते हुए उस असुर को रोक ना सके। इसलिए उसने अभी अपने महायोद्धा को युद्ध करने के लिए भेजा है। मेरा प्रथम वार ही है सर्वोत्तम प्रहार। यहाँ मेरे शक्तिशाली और समर्थ असुर महायोद्धा उन देवताओं को चारों ओर से बांध कर रखेंगे और उधर गणासुर देवी आदि शक्ति का हरण करेगा। अर्थात सब उचित है, मेरी विजय निश्चित है। अब निकट है मेरा गंतव्य स्थान। कर लो अब जितनी प्रार्थना करनी है देवी आदिशक्ति। गणासुर के आगमन होने के उपरांत किसी प्रार्थना का स्मरण नहीं कर पाओगी तुम। अद्भुत प्रभाव है देवी आदिशक्ति द्वारा महादेव के जलाभिषेक का। जैसे जैसे देवी आदिशक्ति की पूजा पूर्ण होने के निकट पहुंचेगी, वैसे वैसे ये मेघ और भी घने होते जाएंगे। गणेश, और विलंब मत करो, शीघ्र जाओ और रोको उस असुर को। हम इन असुरों को रोक लेंगे। विघ्न हरता हूँ मैं, ये मत भूलो दुष्ट असुरों। आज कोई भी विघ्न मेरे द्वारा उस असुर को रोकने में बाधा नहीं डाल सकता। जय माता आदिशक्ति! जय माता आदिशक्ति! जय माता विंध्यवासिनी! जय माता विंध्यवासिनी! मैं भी देखता हूँ कि मेरी प्रचंड अग्नि को कब तक जकड़ कर रख सकेगा ये। अग्निदेव, आपकी अग्नि और मेरे प्रचंड तेज के मेल को
अधिक समय तक नहीं सह सकेगा ये। जय माता आदिशक्ति। जय मां आदिशक्ति। उन्मुक्त पवन को कौन बांध सका है अपनी मुष्टि और भुजा में मूर्ख? ये भ्रम है तुम्हारा देवताओं कि तुम इन चारों को पराजित कर सकोगे। कितना भी फड़फड़ा लो, किंतु तुम इन चारों को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते। जय माता आदिशक्ति। मेरे इतने शक्तिशाली प्रहार का भी तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ इस पर। अभेदी हूँ मैं, मुझ पर किसी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई नहीं भेज सकता मुझे। इसलिए अब तुम मेरे पांवों तले मसले जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुमार कार्तिकेय, सर्वप्रथम इस दुष्ट ने मुझे चुनौती दी थी, इसलिए मुझे ही इसे आहत करने दीजिए। मेरे अत्यंत शक्तिशाली विद्युत प्रवाह का भी इस दुष्ट अभेदी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो फिर इसका संहार कैसे संभव है? इसी विचार में डूबे हो ना तुम देवराज कि तुम्हारे वार मुझ पर कोई प्रभाव क्यों नहीं कर सके। अरे ये गैंडे की त्वचा है, इसे भेदना इतना सरल नहीं, किंतु अब मैं तुम्हें अवश्य कष्ट पहुंचाऊंगा। कुमार कार्तिकेय, आपकी शक्ति क्षण भर में इसके मस्तिष्क को भेद कर इसका अंत क्यों नहीं कर रही? प्रतीत होता है इसकी त्वचा किसी भी अस्त्र शस्त्र के आघात से सुरक्षित है और उसे कोई भेद नहीं सकता। तभी आपके वज्र के प्रहार से भी ये सुरक्षित रहा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नहीं कुमार कार्तिकेय, आपकी शक्ति से अवश्य आहत होगा ये। अद्भुत, आपकी शक्ति की धूर्ण क्षमता ने अब उस गेंडे को भी पीछे हटने पर विवश कर दिया। कुमार कार्तिकेय, अंततः एक असुर का अंत हो ही गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई विलंब नहीं होना चाहिए देवी आदिशक्ति को मेरे समक्ष प्रस्तुत होने में। किसी भी अवस्था में देवी आदिशक्ति का अनुष्ठान संपन्न नहीं होना चाहिए। नमः शिवाय। विछल बुद्धि, उस गजमुख बालक को गड़ासुर तक पहुंचने से रोको, तभी संभव होगा ये। इसे तो मैं रोक के रहूंगा। हाँ?
ये अन्य सैनिकों को क्षति पहुंचाए, इससे पूर्व मुझे इसे यहां से दूर करना चाहिए। अब ये उस गुफा में बंदी हुआ, हमारी एक और चिंता दूर हुई। इस जल का पान करो दुष्ट असुर। जगत के साथ साथ ये तुम्हारे लिए भी अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इस जल का पान करने से तुम्हारे भीतर का विषैला द्रव्य समाप्त हो जाएगा अथवा बाहर आ जाएगा। ये कैसे संभव है? ये मेरे अति शक्तिशाली महान योद्धा हैं। गणासुर के समान जिनका सामना करना किसी के लिए भी असंभव था, उन्हें कैसे निष्क्रिय कर दिया इन देवताओं ने। मेरे गणासुर के मार्ग में आने का दुस्साहस करने वाले कौन हो तुम? धर्म पथ पर चलने वालों के लिए विघ्नहर्ता, किंतु तुम जैसे अधर्मी और दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता? वाह वाह, सुंदर अति सुंदर। गणासुर को बहुत प्रिय है विघ्न। अच्छा हुआ कोई तो आया मेरे मार्ग में विघ्न बनकर, अन्यथा कोई चुनौती ही नहीं प्रस्तुत हो रही थी मेरे समक्ष। तो आओ, रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे देवी आदि शक्ति के निकट पहुंचने से। जिस माँ आदि शक्ति की पूजा में तुम विघ्न बनना चाहते हो, तुम जैसे पापी तो उनके निकट भी नहीं पहुंच सकते दुष्ट। ऐसा तेज दिव्य प्रभा मंडल है उनके चारों ओर, जगत जननी है वो। उनकी भक्ति में पवित्र अतुलनीय शक्ति है। मुझे नहीं रोक सकोगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा। माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस अब मुख से नहीं, मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम। मुझे नहीं रोक सकोगे तुम। सुरक्षित रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे मार्ग से। रोकूंगा ही नहीं दुष्ट, अपितु तुम्हें यहाँ से दूर भी भगा दूंगा। माँ के निकट तुम्हारी छाया भी नहीं पहुँचने दूंगा मैं। बस अब मुख से नहीं, मुष्टि प्रहार से संवाद करेंगे हम।
अपनी वास्तविक शक्ति को जागृत करो मूर्खों! और दिखाओ इन देवताओं को कितना असाधारण सामर्थ्य है तुम्हारा। देवसेना, दुर्गमासुर के समस्त योद्धा शिथिल पड़ चुके हैं। प्रतीत होता है आज सूर्यास्त के पूर्व ही आज का युद्ध समाप्त हो ही गया। युद्ध समाप्त नहीं, अभी आरंभ हुआ है। मेरे दुर्गमासुर के महायोद्धा है ये। अब ये तुम्हें पराजित करेंगे दुष्ट देवताओं। मुझसे उलझकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने गजमुख। गणासुर हूँ मैं, जो कभी किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। और आज देवी आदिशक्ति को उनके पूजा स्थल से हरण कर अपने साथ ले जाने का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। तुम यही ऐसे वचन बोलते रह जाओगे मूर्ख असुर, और उधर माँ की पूजा संपन्न भी हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि देवी आदिशक्ति द्वारा किए गए जलाभिषेक का जल मेघ का रूप लेकर महादेव तक पहुंच गया है, और वही मेघ उन पर बरस कर देवी आदिशक्ति की ओर से उनका जलाभिषेक कर रहा है। देवी आदिशक्ति तो जैसे दोनों स्थानों पर उपस्थित है, विंध्याचल पर्वत पर भी और कैलाश पर भी। इस अद्भुत अनुष्ठान को, समर्पण भाव से की गई इस पूजा को भला कैसे कोई रोक सकेगा? मैं गणासुर पुनः देवी आदिशक्ति की पूजा को भंग करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे रोक सकते हो तो रोक लो गजमुख। अपने अंत के उदाहरण को इतने निकट देखने के उपरांत भी सद्बुद्धि नहीं जागृत हुई ना तुममें? अभी भी दुष्टता का त्याग नहीं किया ना तुमने? तो स्मरण रहे, अब तुम्हारा अंत और भी समीप आ गया है दुष्ट। अंत तो आज तुम सभी का होगा, आज ही सूर्यास्त के पूर्व। इसलिए तुम सभी के जीवन में अब अधिक समय शेष नहीं है। सूर्यास्त में अब जितना भी समय शेष है ना, वो हमारे नहीं, तुम सभी के अंत के लिए पर्याप्त है। मेरे आक्रमण को सहने के लिए तैयार हो जाओ गजमुख। आज सूर्यास्त के पूर्व जो भी मुझे देवी आदिशक्ति तक पहुंचने से रोकने का प्रयास करेगा, उसे आहत करूंगा मैं।
देना। सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है। हमें इन समस्त असुरों का अंत कर मां गणेश जी की सेवा में प्रस्तुत होना होगा। वो असुर अपनी 12 भुजाओं से गणेश जी पर प्रहार कर उन्हें उलझा रहा है। चिंता मत कीजिए देवराज, अच्छे कार्य के लिए मात्र इतना ही समय पर्याप्त है। विश्वास रखिए, सूर्यास्त से पूर्व हम इन सभी को पराजित करने में सफल अवश्य होंगे। मैं अभी अपने वज्र से विद्युत शक्ति का संचार करता हूं। आज के दिवस के अंत के पूर्व इसके जीवन का अस्त होना आवश्यक है। आज तुम्हारे लिए सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा देवताओं। हमें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। इस असुर के मुख से उगलता विष हमें नेत्रहीन कर रहा है। पर कहां और कैसे वार करें हम इस पे? मैं विचल बुद्धि हूं, जिसकी बुद्धि में छल और विष भरा है। इस बार मेरे विष से तुम बच नहीं पाओगे वरुण देव। ये तो मुझे स्वयं पर लक्ष्य साधने का अवसर ही नहीं दे रहा है। इसका विषैला द्रव्य मुझे आहत कर रहा है। वरुण देव संकट में है, मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वायुदेव, इस बार तुम मुझसे कहीं नहीं बचकर जा सकोगे, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें वायु में परिवर्तित नहीं होने दूंगा। आप देव सेना की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए और सूर्यास्त होने से पूर्व ही इस युद्ध स्थल को इन असुरों से रिक्त कर दीजिए। इस असुर से तो मैं स्वयं निपट लूंगा। माँ के पूजा स्थल के इतना समीप पहुँच गया है ये दुष्ट। इसे तो किसी भी उपाय से रोकना ही होगा मुझे। अरे वाह, इतनी लंबी छलांग लगा दी तुमने, फिर भी मुझे नहीं रोक पाओगे तुम। अब देखते हैं मेरी गति का सामना करने की शक्ति है तुम में अथवा नहीं। जब तक तुम इनका कोई उपाय करोगे, मैं तुम्हारी माता तक पहुंच जाऊंगा गजमग। छल से युद्ध करना तो हम असुरों का स्वभाव है। यदि ये देवता बल से हमारा सामना करने में सक्षम है भी तो क्या, किंतु मेरे सेनापतियों के कपट कौशल को कदापि पराजित नहीं कर सकेंगे।
आपकी योजना है ये असुर सम्राट? हाँ असुर सम्राट, और इस योजना को तो सफल होना ही है। बस इतना ही तो चाहिए मुझे कि गणासुर उस देवी आदि शक्ति तक पहुंचकर उसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करे। बस मुझे एक छलांग मारने की और देर है और मैं पूजा स्थल में प्रवेश कर जाऊंगा। ये सुरक्षा कवच गणासुर को नहीं रोक पाएगी। अभी ध्वस्त कर देता हूं इसे। ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर! ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर! ये दुस्साहस कदापि मत करना गणासुर! ओह, तो ये मेरा भ्रम मात्र था। किंतु कोई बात नहीं, अभी इस गजमुख को रोककर अपने भ्रम को वास्तविकता में भी बदल देगा ये गणासुर। मेरे साथ ऐसी दृष्टता की तुमने, अब देखो उसका क्या दंड देता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे अपराधों के दंड भुगतने का समय तो तुम्हारा है गणासुर। मैं अकेला था, तुम अपनी सूंड की सहायता से रोकने में सफल हुए थे गजमुख। किंतु जब मैं अपने ही समान 12 गणासुरों में विभक्त हो गया हूँ, तो मेरे इन 12 प्रतिरूपों को कैसे रोक सकोगे तुम? मेरे ये प्रतिरूप जाकर हरण करेंगे देवी आदि शक्ति का। अब अवश्य सफल होगा गणासुर। जब शत्रु छल का प्रयोग करे, छिपकर पीछे से वार करे, तो उससे युद्ध उसकी शक्ति को पराजित करने के लिए नहीं, अपितु उसकी दुर्बलता को उसकी पराजय का आधार बनाकर किया जाता है। ये दुष्ट अपना विषैला द्रव्य बाहर फेंक कर स्वयं पीछे हट रहा है, जिससे कि ये उसके संपर्क में न है। अर्थात इसकी शक्ति ही इसकी दुर्बलता भी है। तो मुझे उसी को अस्त्र बनाकर इसे शीघ्र अतिशीघ्र पराजित करना होगा।
क्योंकि सूर्यास्त में अब अधिक समय शेष नहीं है। सूर्यदेव, अग्निदेव, इस असुर की सबसे बड़ी दुर्बलता इसका अहंकार है। मैं उसी का लाभ उठा के इसे बोलने पर विवश कर दूंगा। उसके पश्चात केवल उसका स्वर सुनकर हम उसमें लक्ष्य साधेंगे और इसी प्रकार आज के युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही हम उसे परास्त कर देंगे। अरे ये विशाल बुद्धि, लगता है तुम्हें केवल लुका छिपी की क्रीड़ा में ही आनंद प्राप्त होता है। वैसे भी हमारे समक्ष आके हमसे युद्ध करने में तो अक्षम हो ना तुम। विचल बुद्धि हूँ, विचल बुद्धि। मेरी बुद्धि में जितना विष भरा है उससे उत्पन्न जल का तुम सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ कि तुम मुझे ऐसे उत्तेजित कर दोगे और मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा? हाँ, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि ये कुछ भी विभक्त कर सकता है तो स्वयं को भी तो कर सकता है। ये असुर कुछ भी करने के पूर्व उस पर पूर्ण विचार नहीं करता। यही इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। इसलिए तो स्वयं को 12 भागों में बांट दिया इसने, ये भूलकर कि यदि ये पूर्ण होता तो कहीं अधिक शक्तिशाली होता। इसलिए इसके पुनः साथ आने के पूर्व मुझे इसका उपाय करना ही होगा। अब तुम अपने स्थान से तनिक भी हिले तो अंत हो जाएगा तुम्हारा दुष्ट। पुनः रोक दिया गजमुख ने गणासुर को, और मेरे अन्य योद्धा भी महासंकट में है। कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व ही तुम अपने काल के दर्शन करोगे। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां आदिशक्ति। इसने तो समय से पूर्व ही तुरुही बजाकर आज के युद्ध की समाप्ति का संकेत कर दिया। अब हम क्या करें? यह सर्वथा अनुचित है। यह अवश्य असुरों की कोई न कोई चाल है। मेरे विचार से हमें अपना आक्रमण रोकना नहीं चाहिए। किंतु हम युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते।
यदि उसके अनुसार हमारा विरोधी युद्ध विराम हेतु तुरही बजा दे, तो फिर उस दिवस के लिए हम भी युद्ध रोकने के लिए बाध्य हैं। इस दुष्ट ने छल से सूर्यास्त के पूर्व ही युद्ध विराम की तुरवी बजा दी, किंतु अब ये सुरक्षित लौटेंगे अथवा नहीं, यह केवल देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के निर्णय पर ही निर्भर करता है। मुझे तो यही ज्ञात था देवताओं। युद्ध नियम के अनुसार दोनों पक्षों में से किसी के भी दोहरा युद्ध विराम का नाद ध्वनित होते ही युद्ध रोक दिया जाता है। किंतु तुम्हारी मुद्राओं को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम अपने नियमों का पालन करना ही नहीं चाहते। अरे युद्ध विराम का नाद नहीं सुना तुमने? तो क्या तुम्हारे निकट आकर पुनः उत्पन्न करूं उसे, अथवा मान लूं कि तुम स्वयं अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए तत्पर हो? किंतु इतना समझ लो, नियमों का पालन नहीं करोगे तुम तो मैं भी उन्हें भंग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा। नियम तो तुमने भंग किया है दुष्ट, क्योंकि निर्धारित यह हुआ था युद्ध विराम केवल सूर्यास्त के साथ होगा, किंतु तुमने उसके पूर्व ही युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। देवराज इंद्र, दुर्भाग्यवश जहां मैं स्थित हूँ वहां से देखो तो सूर्यास्त हो चुका है। कोई मूर्ख ही होगा जो अस्त हो चुके और अस्त हो रहे सूर्य में भेद करने में असमर्थ होगा। मूर्ख पुकारो तो धृष्ट कपटी, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मुझे, किंतु तुम्हें क्या करना है उसका निर्णय लो। यदि नियम का उल्लंघन किया तुमने तो हम नियम विहीन होकर रात्रि में भी युद्ध करेंगे और रात्रि में ही तुम्हें पराजित कर देवी आदिशक्ति पर आक्रमण कर उनकी पूजा के प्रथम दिवस पर ही उनकी पूजा को खंडित कर दूंगा। नहीं इंद्रदेव, कुछ मत कहिए, भूल हमारी ही थी और हम देवता युद्ध के नियम का उल्लंघन कर धर्म की अवहेलना कदापि नहीं करेंगे। मैंने कहा था ना गजमुख, तुम्हें पराजित करने के लिए तुम्हारे नियमों को ही अपना अस्त्र बनाऊंगा मैं। और अभी तो यह आरंभ है, आगे आगे देखो ये दुर्गमासुर क्या क्या करता है। यदि इतना ही विश्वास है स्वयं पर, तो रणभूमि में क्यों नहीं आए? यदि किसी प्रकार कल के युद्ध में सुरक्षित रह भी गए, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। पूजा के प्रथम दिवस पर देवी आदिशक्ति द्वारा शुद्ध जल के इस जलाभिषेक का कितना अद्भुत परिणाम है, जिससे महादेव पर जल समर्पित करने वाला तन मन और इंद्रियों से पावन होकर अपनी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ होता है। और देवी आदिशक्ति तो स्वयं प्रकृति स्वरूपा है, इसलिए उन्होंने जलाभिषेक कर न केवल स्वयं को अपितु संपूर्ण जगत को पवित्र, शुद्ध और जीवंत कर दिया है। जिनका अंतर इतना शुद्ध और पवित्र हो जाता है, उनके भीतर से एक अनुपम तेज प्रकट होता है और फिर शुद्धता की वही आभा
उनके विचारों में प्रदर्शित होती है। जो सुपात्र होते हैं वो जगत में व्याप्त उस शुद्धता को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, किंतु कुपात्र उसे नकार कर अस्वीकार कर देते हैं। क्या है ये? कैसी ऊर्जा है ये? दूर करो मुझे इससे। आश्चर्य है, द्वेष और क्रोध की जो नकारात्मक भावनाएं उन असुरों के प्रति थी, वो अकस्मात ही लुप्त हो गई और मेरे भीतर अपार दिव्य ऊर्जा एवं विचारों की शुद्धता का आभास हो रहा है। मुझे ये अवश्य माँ के द्वारा किए गए जलाभिषेक का ही परिणाम है। हाँ गणेश, मुझे भी एक अद्भुत शांति का आभास हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक और दिवस के युद्ध के लिए हमारे भीतर अतिरिक्त ऊर्जा और शक्ति का संचार हो गया है। अनुज गणेश, गणासुर को माँ की पूजा में बाधा डालने से रोककर तुमने बहुत उचित कार्य किया, क्योंकि अब उन असुरों से युद्ध के लिए एक नवीन स्फूर्ति से भर गई है देवसेना। ये तो देवी आदि शक्ति के प्रथम दिवस के जलाभिषेक का ही परिणाम भर है और आगामी 2 दिवसों में वो तीनों जलाभिषेक संपन्न कर लेंगी, अर्थात दुग्ध और गन्ने के रस को शिवलिंग पर समर्पित कर भस्म आरती पूर्ण करेंगी। तो उनकी पूरी शक्ति जागृत होगी और फिर चाहे कोई भी असुर हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके अथवा उनकी सेना के समक्ष कदापि नहीं टिक सकेगा। निर्णायक नहीं था आज का युद्ध, किंतु फिर भी हमने उससे सीखा कि कभी भी अपने शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए। उन असुरों की शक्ति को ही नहीं, अभी तो उनकी छल बुद्धि को भी पराजित करना है हमें। अर्थात अब आगे का युद्ध हमें और संयम के साथ लड़ना होगा। उचित है भैया, किंतु अभी भी उन असुरों की वास्तविक गुप्त दुर्बलता का भान कहाँ हुआ है हमें, जिससे हम उनका विनाश संभव कर सके। अजय है मेरे असुर सेनापति, उन्हें तनिक भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। और आज के युद्ध से वो देवता इतना तो समझ ही गए होंगे, उस गजमुख के कारण मेरी योजना सफल नहीं हो सकी, किंतु जो आज नहीं हुआ वो कल अवश्य होगा। कल के दिवस स्वयं तामसिक माता मेरी सहायता करेगी, तब देखता हूँ वो गजमुख भला क्या करता है। तुम कहना क्या चाहते हो अनुज गणेश? यही भैया कि आपका शक्ति वेल, जो कठोर से कठोर शिलाओं को भी भेद सकता है, वो उस दुष्ट अभेदी को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सका। अग्निदेव, सूर्यदेव, आपके ताप और तेज से तो लौह भी पिघल जाते हैं, किंतु वो दुष्ट विच्छल बुद्धि आप दोनों की शक्तियों को बड़ी सरलता से सह गया। और वायुदेव, वरुण देव, इंद्रदेव, आपके अस्त्र भी उन दुष्ट असुरों का संहार करने में असफल रहे। अवश्य इन सभी के पास कोई ऐसा वरदान है जिससे ये सुरक्षित रह सके। हम उन्हें क्षति पहुंचाने में सफल तो हुए, किंतु भैया अभी भी हमें उनके अंत का कोई उपाय ज्ञात नहीं। और यही कारण है कि दुर्गमासुर ने इन्हें अपने महायोद्धा सेनापति पद पर उन सभी को स्थापित किया है, क्योंकि इन सभी की मृत्यु का कोई ना कोई भेद अवश्य है। अर्थात जब तक हम उनका भेद ज्ञात नहीं कर लेते, हम हमारे शत्रु को केवल आहत ही कर पाएंगे, उनका अंत नहीं कर सकेंगे। और ये युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। गणेश जी, आप यही कहना चाहते हैं ना? माँ की 2 दिवसों की पूजा अभी शेष है, और किसी भी अवस्था में इन 2 दिवसों में हमें इन असुरों का अंत कर माँ के कार्य को सरल बनाने का प्रयास करना है। इसीलिए हमारे पास कल भोर तक का ही समय है,
जिसमें किसी न किसी उपाय से हम इनके समस्त भेद ज्ञात कर लें। भैया मैं अभी आया। गणेश, गणेश, गणेश जी, यहाँ इतना गंभीर विचार विमर्श चल रहा है, इसके मध्य में ही ये गणेश जी कहाँ चले गए? असुर सम्राट, हमें सचेत रहना होगा। वो देवता अवश्य कोई चतुराई करेंगे। आज की निराशा के उपरांत वो शांत नहीं बैठेंगे। हाँ असुर सम्राट, विशेष रूप से वो गजमुख अत्यधिक चतुर प्रतीत होता है। मेरे विचार से हमें वहां जाना चाहिए और वहां जाकर उनके समाचार को प्राप्त करना चाहिए। तो मेरे समझ खड़े होकर क्या बिनबिना रहे हो? तत्काल जाओ और उन देवताओं की योजना ज्ञात करो। जी महाराज। जी महाराज। देवताओं से उनकी गुप्त योजना ज्ञात कर ये सूचना मैं पहुंचाऊंगा सम्राट तक। नहीं भ्राता, ये समाचार तो मैं दूंगा उन्हें और उनके मुख से अपनी प्रशंसा प्राप्त करूंगा। और मुझे ज्ञात है कि ये समाचार हमें कहाँ प्राप्त होगा। जिस शिविर में वो कल थे, आज भी हमें वहीं मिलेंगे। गणेश जी, ये क्या है? ये लड्डू है देवराज जी। लड्डू? और इनकी सुगंध से ये स्वादिष्ट प्रतीत हो रहे हैं ना? ये क्या अनुज गणेश, हम सभी को असुरों के संहार की युक्ति का विचार करने में व्यस्त कर तुम स्वयं के उदर को भरने की चिंता में व्यस्त हो। नहीं नहीं भैया, मैं तो उसी समस्या को लेकर गंभीर चिंतन कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। लड्डू, ये है तुम्हारा निष्कर्ष? हाँ भैया, ये है असुरों की समस्या का अत्यंत सटीक समाधान, उनसे उनका भेद ज्ञात करने का उपाय। मैं तुमसे पूर्व पहुंचा हूँ तो असुर सम्राट को ये समाचार मैं ही दूंगा। ध्यान से सुनो, कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। ये कैसा उपाय है गणेश? दिवस में युद्ध और रात्रि में शांति, यही निश्चित हुआ था ना भैया। तो मैं इन लड्डुओं के साथ असुरों के शिविर में शांति संदेश लेकर जाऊंगा। हमारे वहां पहुंचने पर वो अपने अस्त्र शस्त्र भले ही उठा लें, किंतु इन लड्डुओं को देखकर वो स्वयं नीचे हो जाएंगे, क्योंकि भूखे होंगे ना वो भैया। फिर हम उन्हें अपने लड्डुओं से ललचाकर, अपने मीठे मीठे शब्दों से उन्हें भ्रमित कर, उनके सभी भेद स्वयं हमें बताने पर विवश कर देंगे उन्हें। बस इतनी सरल है मेरी योजना। किंतु ये योजना तो तभी सफल हो पाएगी ना गणेश, जब उन असुरों को इस योजना की तनिक भी भनक तक ना हो। यहाँ तो कोई नहीं, रिक्त है ये स्थान। यदि समस्त देवता देवराज इंद्र के शिविर में नहीं हैं, तो अवश्य ही देव सेनापति कार्तिकेय के शिविर में होंगे। आओ, उन्हें चलकर वहां देखते हैं। उचित, हमें सतर्क रहना होगा, जिससे उन्हें यह ज्ञात न हो कि आप वहां क्यों गए।
और तुम्हारा वहां अकेले जाना भी उचित नहीं है गणेश, क्योंकि उन असुरों का विश्वास नहीं किया जा सकता। कई नियमों का उल्लंघन कर रात्रि काल में ही युद्ध आरंभ न कर दें। गणेश, तुमने अनेकों बार प्रमाणित किया है कि कठिन परिस्थितियों में शांतिपूर्वक विचार करने से किसी भी समस्या का समाधान निकल ही आता है। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उचित है भैया, एक से भले फिर दो। अन्य सभी देवता हैं यहाँ, तो कुमार कार्तिकेय और गजमुख गणेश कहाँ हैं? प्रतीत होता है हमें यहाँ पहुँचने में विलंब हो गया है। वो अपनी योजना क्रियान्वित कर चुके हैं। इन्हें ऐसे उत्सव मनाते देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है भैया, जैसे ये युद्ध में विजय प्राप्त कर चुके हो। ये भ्रम है उनका गणेश। अहंकार ने जिसकी दृष्टि बाधित कर दिया, उसे तो पराजय में भी विजय ही दिखाई देगी। आज के समान मेरे सेनापति पुनः विजयी हो और देवताओं की टोली उन्हें तनिक भी क्षति ना पहुंचा सके और देवी आदि शक्ति तक पहुंचने का उपाय प्राप्त हो। उनके प्रथम दिवस की पूजा संपन्न तो हो चुकी होगी, किंतु 2 दिवस की पूजा को मैं बाधित कर सकूं, उसके लिए मुझे तामसिक माता की सहायता लेनी होगी। अब मैं सर्वशक्तिशाली हूं। युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए अपनी उस शक्ति का प्रयोग कैसे करूं, इसमें तो वही मेरा मार्गदर्शन कर सकती है। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही। नमः शिवाय। मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही हो माता? मेरा स्वर नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? नहीं पहुंच रहा क्या आप सब? माता, माता, माता। ओम नमः शिवाय। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही, दर्शन देही, दर्शन देही। दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही माता, दर्शन देही। आज इस दुष्ट की पुकार तामसिक माता तक कदापि नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि तामसिक माता माँ के साथ पिताश्री अर्थात जगत पिता महादेव की पूजा में लीन है। वहीं रुक जाओ।
जो आप ऐसे सावधान हो गए। हमारी शत्रुता तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही है। दिवस हो अथवा रात्रि, देवता सदा हमारे शत्रु थे और सदैव हमारे शत्रु ही रहेंगे। असुर जी, हमें शत्रुता निभानी होती तो हम इस युद्ध विराम के समय कोई अस्त्र शस्त्र धारण कर यहाँ पहुँचते ना, किंतु हमारे हाथ में तो लड्डू की टोकरी है। मुझे विश्वास है प्यास तो आपकी अवश्य बुझ गई होगी, किंतु भूख तो लगी होगी ना। तो लीजिए, खाइए लड्डू। संकोच मत कीजिए असुर जी, आप सब तो लड्डुओं का भोग कीजिए और इसमें चिंता का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि आपके असुर सम्राट ने स्वयं इस युद्ध विराम के नियम को स्वीकार किया है। चतुर 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 ज्ञानी। हाँ, खाइए ना, खाइए। ये सभी तनाव में तो हैं, किंतु कोई किसी से किसी प्रकार का संवाद नहीं कर रहा है। ऐसे में कैसे ज्ञात होगा कि वो दोनों जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कहाँ अदृश्य हुए हैं? कभी ना कभी तो इनमें से किसी का धीरज टूटेगा ही, और वो कुछ कहकर इनका रहस्य तो अवश्य उजागर करेगा। किंतु कहीं उसमें अत्यधिक विलंब ना हो जाए और वो दोनों जिस भी प्रयोजन के लिए जहां भी गए हैं उसमें सफल ना हो जाएं। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उस योजना में मुझे सफलता तो अवश्य ही मिलेगी दुष्ट असुरों। बस तुम लोग लड्डू खाओ और इसी के द्वारा मैं वो भेद ज्ञात कर लूँगा जिसे ज्ञात करने मैं यहाँ आया हूँ।